हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखा कि केस बुक हम किस प्रकार से इसका एक्सेल में प्रिंट करते हैं इसे, आज हम केस बुक से रिलेटेड जो नेक्स्ट बात है वो करने वाले हैं। आज हम केस बुक में एंट्रियाँ कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो केस बुक में आज सभी जो एंट्रियाँ लिखी है ये हम एंट्रियाँ करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो केसबुक का हमने परसों फॉर्मेट बनाया था वो फॉर्मेट बनाकर देख लेते हैं वापस। जैसे हमने यहाँ से 7 सेल सेलेक्ट की थी, Alt+MCC से मर्ज किया और हमने नाम लिखा था केसबुक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने डेट दिया था। डेट देने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इन चारों को मर्ज कर लेते हैं, Alt+MC, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट्स, ठीक है। और इधर तीन जो हैं हमारे सेल उसमें मर्ज करके हम लिख देते हैं पेमेंट, ठीक है। अब इसमें दे देते हैं हम डेट, ठीक है। डेट के बाद में हमने दिया ओपनिंग वाला, ठीक है। और यहाँ हमने दिया पर्टिकुलर्स, ठीक है, Alt+MC, ठीक है। इसके बाद हमने दिया अमाउंट, ठीक। और इसके बाद पेमेंट साइड में हम दे देते हैं वापस पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसे Alt+HOIC से फिट कर देते, ठीक है। इसके बाद हमने दिया पेमेंट, और इसके बाद हमने क्या दिया, क्लोजिंग वाला, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं एंट्रियां करना। जैसे कि हम एंट्रियां डेट डाल देते हैं 4/1, ठीक है। 1 अप्रैल की बात है। ओपनिंग हमारे पास कुछ नहीं था, ओपनिंग जैसे 0 था। और पर्टिकुलर में हम जैसे लिखते हैं 2 कैपिटल लगाइए हम अपनी, तो 2 कैपिटल, ठीक है। 2 कैपिटल और कैपिटल में हमने हमारी अमाउंट लगाई है, जैसे कि 5 लाख रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है। राम ने अपनी कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए राम ने अपनी कैपिटल लगाकर क्या शुरू किया है, व्यापार शुरू किया है। तो ठीक है, 5 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इसने हम देख सकते हैं, या तो मैंने इसमें डेट नहीं दी है तो आप डेट के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर इसी दिन कर सकते हैं। जैसे इसी दिन इसने क्या किया, सोप सिक्योरिटी जमा करा दी, सोप सिक्योरिटी, क्या की, सोप सिक्योरिटी, ठीक है, Alt+HOI, ठीक है। अब इसने सोप सिक्योरिटी कितनी जमा कराई, 15,000 रुपये, ठीक है। तो क्लोजिंग हमारे पास कितना शेष रह गया, बराबर 5 लाख माइनस ये जो इसने पेमेंट कर दिया 15,000 रुपये का, तो कितना हमारे पास रह गया, 4,85,000 रुपये आज भी हमारे पास है, ठीक है। अब आई 4/2, ठीक है। ओपनिंग हमारे पास कितना है, जो पिछले दिन का क्लोजिंग था वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, अब ओपनिंग, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। पर्टिकुलर में हमने इसी डेट को कोई सेल वगैरह की हो तो वो लिख देते हैं। लेकिन अगला है हमारे पास कि परचेज फर्नीचर एंड 15,000 इन केस एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी परचेज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, बाई परचेज, अच्छा उसमें भी हम लिख सकते थे बाई सोप सिक्योरिटी, ठीक है। तो बाई परचेज, और हमने कितना रुपए क्या परचेज किया, जैसे कि 15,000 रुपये का हमने, अच्छा इसमें लिख देते हैं हम बाई परचेज क्या किया, कंप्यूटर, बाई परचेज कंप्यूटर, ठीक है। वैसे Alt+HOI से फिट कर दें। कितने रुपए का कंप्यूटर परचेज किया है, 15,000, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग कितना रह गया, 4,85,000 माइनस ये जो 15,000 है ये फिट कर देंगे, मतलब ये इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम साथ में भी कर सकते थे, बाई परचेज कंप्यूटर एंड फर्नीचर, ठीक है।
तो हम क्या देंगे, अब हम नेक्स्ट डेट पर जाते हैं और जैसे कि हमने लगाया 4/3। अब हम क्या करते हैं, ये जो पिछले दिन का जो हमारा क्लोजिंग है वही हमारा क्या बन जाएगा, इसके लिए ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। तो 4/17 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे अगली डेट को कंप्यूटर और परचेज करना है, जैसे हमने बाई परचेज कंप्यूटर हमने परचेज कर लिया। अब की बार फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एक एंट्री में भी हम ये कर सकते थे, ठीक। जैसे हमने 10,000 रुपये का क्या खरीद लिया, फर्नीचर, ठीक है। तो हमारे पास शेष कितना रह गया, 4,70,000 से हमने कितना 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो 4,60 हो गया, ठीक। यही हमारा अगले दिन क्या बन जाएगा, 4 के लिए ओपनिंग, ठीक है। तो बराबर लगाएंगे और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई अगले दिन हमने परचेज किया है 30 कट्टा चीनी 3500 की रेट और 40 कट्टा बाजरी 750 की रेट से और इन केस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाई परचेज, ठीक है, बाई परचेज ही लिखते थे, आइटम का नाम लिखो तो ठीक है, ठीक। तो परचेज कितना किया हमने, जैसे हम बराबर लगाएंगे फॉर्मूला लगाने के लिए, जैसे 30 कट्टे इंटू 3500 की रेट से, ठीक है, 3500 की रेट प्लस हमने 40 कट्टे प्लस गुणा कितने की रेट से, 750 की रेट से, ठीक है। तो कितने का परचेज कर लिया, 1,35,000 रुपये का परचेज किया। तो हमारे क्लोजिंग कितना रह गया हमारे पास, 4,60,000 माइनस 1,00,000, ये 35,000 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास जो 4/5, ठीक है, ये 5 अप्रैल का है, तो 5 अप्रैल को जो क्लोजिंग था 4 अप्रैल को, वही हमारा ओपनिंग बनेगा, तो हमने ओपनिंग लिखा ये, ठीक है। अब अगले दिन हमने क्या किया, ओपन एन अकाउंट BOB एंड डिपॉजिट 1,00,000 रुपये। हमने BOB में क्या खुलाया, एक अकाउंट खुलाया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बाई बैंक लिख देते हैं, ठीक है। बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं हम, बाई BOB बैंक, ठीक है। और यहाँ हमने 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो बराबर लगाएंगे और 3,25,000 में से कितना लेस हो गया, ये 1,00,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अगली डेट को हम क्या कर रहे हैं, अगली डेट को देखो, अगली डेट को हम केस सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या किस साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में। तो हम डेट लगा देते हैं, जैसे 4/6, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस ये ले आते हैं हम यहाँ से 2/25, जो भी है ये, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, 2 सेल्स, ठीक है। 2 सेल्स की अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, 20 कट्टे चीनी कितने के भाव से हमने अभी बेची है, 3600 की, ठीक है, प्लस 20 कट्टे बाजरी कितने के भाव से, जैसे हमने 800 के भाव से बेची है, ये 8,000 लिखा है यहाँ पर, 800 है, ठीक है, 800, ठीक है। तो कितना रुपए, 88,000 का हमने माल बेच दिया, 88,000 का क्या बेच दिया, माल बेच दिया। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो देखो कि 2,25,000 और हमने सेल्स किए, तो हमारे पास पैसा आया है, इसमें ये 88,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली डेट को 4/7, ठीक, ये ओपनिंग बन जाएगा हमारा, ये जो पिछला क्लोजिंग था ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। और श्याम ने माल खरीदा उधार 100 कट्टा खल, रेट पर कट्टा 700 रुपये, 700 रुपये एक कट्टे की रेट है, और श्याम ने क्या खरीदा, माल खरीदा। तो ये एंट्री देखो क्या है कि श्याम ने माल खरीदा उधार, तो हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ केस की एंट्री, तो उधार की एंट्री इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी केस से रिलेटेड काम होगा वो हम केस बुक में क्या कर सकते हैं, इसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम केस और बैंक दोनों डबल कॉलम बुक हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी को।